हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 16 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और आज की क्लास के जो इनसाइट टॉपिक हैं वो है प्रोजेक्ट वड़ीकरण, भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश, 7वां इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट, दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित हुआ है, कहाँ पर पारित हुआ है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, एक विशिष्ट अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या शुरू, G20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक गवर्नेंस की बैठक, प्रवासन और गतिशीलता पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के लिए 1037.90 करोड़ रुपए आवंटित। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए सारे कवर किए हमने, इसलिए क्लास को ध्यान से देखिए और क्लास को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है आज का, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सभी परिवारों के लिए एक विशिष्ट अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या शुरू करने का प्रस्ताव दिया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। इन्होंने कहा है कि प्रशासन है वो केंद्र शासित प्रदेश में परिवारों के लिए 8 अंकों की विशिष्ट अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या लॉन्च करेगा। इस यूनिक फैमिली आईडी का जो उद्देश्य है सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का तेजी से और पारदर्शी कार्यान्वयन करना है, यानी कि जो भी समाज के लिए सुरक्षा योजनाएं हैं उनको कार्य में लाने के लिए ये सुझाव दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, भोपाल। इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को विज्ञान का महाकुंभ कहा जाता है और ये 2023 में होना है। इस महाकुंभ का ये 8वां संस्करण आयोजित हो रहा है। इससे पहले 7 और आयोजित हो चुके हैं संस्करण, जिसमें देश विदेश के वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी के जानकार, नीति निर्माता, शिल्पकार, स्टार्टअप, किसान, शोधार्थी, छात्र और नए अन्वेषक ये सब लोग हिस्सा लेंगे। ये उत्सव और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये भारत द्वारा G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता के साथ साथ आयोजित हो रहा है, यानी कि 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। उसके साथ ही ये इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। भारत की वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी प्रगति की उपलब्धियों का उत्सव हो रहा है भोपाल में, जिसे भोपाल को राजा भोज की नगरी कहते हैं। वहाँ पर 21 से 24 जनवरी 2023 को आयोजन हो रहा है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ प्रवासन और गतिशीलता पर संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, फिनलैंड। भारत और फिनलैंड ने दोनों देशों के बीच प्रवास और गतिशीलता पर पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यवस्था पर पहुंचने के लिए प्रवासन और गतिशीलता पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इस घोषणा पत्र पर केंद्रीय विदेश मंत्री हैं हमारे मंत्री वी मुरलीधरन और फिनलैंड की जो रोजगार मंत्री हैं सुश्री तुला हैटने ने, इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते जाइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की सरकार ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून पारित किया है तंबाकू का, और ये दुनिया का पहला तंबाकू कानून है। सिगरेट की लत से देश के भविष्य को बचाने के लिए न्यूजीलैंड ने कानून पारित किया है। इस कानून के तहत 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद जो भी पैदा हुए हैं लोग, किसी भी व्यक्ति को कभी भी तंबाकू न खरीदा जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है। कानून के तहत सिगरेट खरीदने की न्यूनतम आयु भी साल दर साल बढ़ाई जाती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में 7वां इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट किस शहर में शुरू होगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। ये नई दिल्ली में शुरू होगा। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन 15 से 17 दिसंबर 2022 तक नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में किया जाएगा। इसका आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और गंगा नदी घाटी प्रबंधन एवं अध्ययन केंद्र द्वारा किया जा रहा है, जिसके माध्यम से देश में नदियों और जल प्रवाहों की रक्षा करने के लिए जल और पर्यावरणीय अवसंरचना के विकास को गति प्रदान की जा सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मुख्य वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी सर जेरेमी फरार। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जेरेमी फरार को नया चीफ साइंटिस्ट नियुक्त किया है। WHO के अनुसार जेरेमी फरार इसके नए चीफ वैज्ञानिक होंगे और एजेंसी महामारी के बाद की स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए अब तैयार है। इससे पहले सौम्या स्वामीनाथन संगठन के चीफ वैज्ञानिक की भूमिका निभा रहे थे, जो कि नवंबर में पदमुक्त हो रहे हैं। उनकी जगह पर अब सर जेरेमी फरार नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में किस शहर में G20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक गवर्नेंस की बैठक आयोजित की गई? सही आंसर है ऑप्शन डी बेंगलुरु। इस बैठक का जो एजेंडा है पीएम मोदी द्वारा दिए गए विजन और भारतीय राष्ट्रपति की G20 थीम को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। बैठक में शामिल कुछ प्रमुख विषयों में स्थायी वित्त मुद्दे, सतत विकास लक्ष्य, कम आय वाले देशों, वित्तीय समावेशन आदि पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ महामारी की रोकथाम की तैयारी और प्रतिक्रिया शामिल है। अगली जो बैठक होगी G20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नेंस की बैठक होगी, वो 23 से 24 फरवरी को बेंगलुरु कर्नाटक में ही आयोजित की जाएगी। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता कर रहा है। प्रतिनिधिमंडल के जो 43 प्रमुख हैं अगले साल सितंबर में अंतिम नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश पहली बार भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए रूस। इराक को पीछे छोड़कर रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। आंकड़ों के अनुसार रूस से भारत का तेल आयात नवंबर में 5वें महीने बढ़कर 9,08,000 बैरल प्रतिदिन हो गया है। अक्टूबर की तुलना में ये 4% अधिक है। 7 देशों के समूह ऑस्ट्रेलिया और 27 यूरोपीय संघ के देशों ने 5 दिसंबर से रूसी समुद्री तेल पर $60 प्रति बैरल की कीमत की सीमा लगा दी है, क्योंकि पश्चिमी देश यूक्रेन में युद्ध को वित्त पोषित करने की रूस की क्षमता को सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विभाग ने किस राज्य में प्रोजेक्ट वनीकरण लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए केरल। केरल वन विभाग ने नूलपूजा ग्राम पंचायत के सहयोग से आक्रामक पौधों, विशेष रूप से सेन्ना स्पेक्टेबिलिस को जड़ से खत्म करने और प्राकृतिक वनों को बहाल करने के लिए वनीकरण परियोजना शुरू की है। ये परियोजना वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य के सुल्तान बाथरी वन रेंज के तहत 30 हेक्टेयर वन भूमि पर क्रियान्वित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने अगले कितने वर्षों के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के लिए 1037.90 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन सी 5 साल। सरकार ने अगले 5 सालों के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के लिए 1037.90 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये सरकार ने 2022-23 से 2026-27 तक 5 वर्षों के दौरान कार्यान्वयन के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम यानी कि NILP नाम से एक केंद्र प्रायोजित योजना की घोषणा की है। NLIP योजना का जो लक्ष्य है वो आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता घटक के तहत 5 वर्षों के दौरान 5 करोड़ शिक्षार्थियों के लक्ष्य को कवर करना है। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जलवाष्प। जलवाष्प सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। ये साफ आसमान में 36 से 66 और बादलों वाले अवकाश में 66 से 86% ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। कल की क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार यानी कि मिलिट्री अवार्ड कौन सा है? तो इसका सही आंसर है परमवीर चक्र, ऑप्शन बी। और इसका सही आंसर दिया है विकास शर्मा जी ने, प्रीति दिवाकर, सुमिता सानी, इन लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। और कल क्लास के एंड में जो क्वेश्चन पूछा था वो था किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी स्वदेशी बद्री गाय के आनुवंशिक विकास की योजना बनाई है? सही आंसर था ऑप्शन ए उत्तराखंड। और इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने एकदम सही आंसर दिया है उनके नाम है इंदु त्यागी, प्रीति दिवाकर, निक्कू, मोहित कुमार, इन लोगों ने सही आंसर दिया है। और आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशंस भी होते हैं तो प्लीज़ वो भी बता दिया करिए कमेंट करके। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ आपको ईजिली मिल जाएंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।